और ये जी हम निकल रहे हैं मीना के लिए। तो हज के टाइम पे इस तरह मीना के लिए निकला जाता है। तो अभी यहाँ से जाएंगे मीना में, मुजल्फा में, अराफा में। आप लोगों को दिखाएंगे कि हज के टाइम पे कैसे हज किया जाता है। तो ये जी हमारी इस वक्त गाड़ी रेडी है, तो इंशाल्लाह मीना की तरफ चल रहे हैं। तो ये जी हम इस वक्त निकल चुके हैं मीना की तरफ। मैं हूं आफ्ताब डोगरा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और ये साथ में है हमारे अब्दुल्ला मक्की भाई। ये यूट्यूबर भी हैं, यहाँ पे मक्का के रहने वाले हैं। तो मैं भी मक्का का रहने वाला हूँ। तो ये ना हो कि बाहर से आया। ये जो वीडियो है ये हुज्जाज किराम के लिए, जो बाहर ये से आते हैं स्पेशली जो बाहर से हुज्जाज कराम आते हैं उनके लिए वीडियो बनाई जा रही है कि लोग हज के टाइम पे हज कैसे करते हैं। तो अभी हम अपने घर से निकल के मीना की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि 7 जिल हज को लोग 7 को 8 को मीना की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। 8 को जोहर से पहले पहले मीना में पहुंचना होता है। ज़्यादा लोग 8 को फजर की नमाज के बाद चलते हैं, लेकिन जैसा कि दुनिया में मुसलमानों की जो तादाद है बढ़ती जा रही है, हज के टाइम पे बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे। तो जो हज उमरा कंपनीज होती हैं 7 जिल हज को ही असर की नमाज के बाद लोगों को मीना में पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे मीना में काम करेंगे। मीना के बाद आप लोगों को दिखाएंगे मीना से अराफात की तरफ कैसे जाया जाता है, अराफात से वापस मुजल्फा में कैसे आते हैं, मुजल्फा से दोबारा मीना में कैसे आते हैं, फिर शैतान जमारात जिसे कहा जाता है, कंकरियां मारी जाती हैं वहां पे। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आपको पूरा हज करने का तरीकाकार दिखाने वाले हैं, ताकि हज के टाइम पे हमारी जो वीडियो है वो हुज्जाज कराम की जगह जगह रहनुमाई करे। क्या बोलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। तो चलिए जी, हमारा जो सफर है अभी हम अजीजिया से गुजरते हुए जा रहे हैं, मीना की तरफ रवां दवा है। तो आप लोगों को वहां जाके दिखाते हैं। जाते हुए एक चीज होती है जो अभी तक आप लोगों को मैंने बताई नहीं, कि हर तरफ आवाज गूंज रही होती है। क्या गूंज रही होती है जी? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये जो फिजाएं हैं, ये जो रास्ते आप देख रहे हैं, ये जो रास्ते हैं सारे हुज्जाज से भरे होते हैं और हर तरफ एक ही आवाज होती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये जो तकबीरें हैं हर तरफ गूंज रही होती हैं। और जो हमारे बहन भाई हज करके जा चुके हैं तो वो इस चीज को समझ सकते हैं, वो फील कर रहे होंगे। ये मुझे अभी भी बड़ा जोश आ रहा है, दिल कर रहा है और तकबीरें लगाऊं। तो वो जो हज का जो माहौल होता है ना, वो इससे थोड़ा अलग ही होता है। और ये तकरीबन हम अभी मीना में यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से मीना के टेंट्स हैं, जो अगर मैं जूम करता हूँ तो नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो आगे जाके आप लोगों को इंशाल्लाह टेंट्स दिखाते हैं। ये साइड पे टेंट्स हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं। और ये हैं जी वो मीना के टेंट्स, जहाँ पे जो हुज्जाज हैं आके आराम फरमाते हैं, क़याम करते हैं। और टेंट्स अंदर से देखने में ऐसे होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे मुख्तलिफ तरह पे कुछ लोगों का जो सिस्टम होता है, मैं बैठ के दिखा देता हूँ। जैसा कि हम पहले हज के टाइम पे बैठते हैं, तो यहाँ पे कारपेट्स वगैरह लगे होते हैं और ये तरीकाकार होता है यहाँ पे बैठने का। तो यहाँ पे आपने पहला जो एक दिन है पूरा क़याम करना होता है। और कुछ टेंट्स में यहाँ पे सोफे लगे होते हैं, ज़्यादा नीचे कारपेट लगा होता है। और यहाँ पे हर तरफ आवाज़ें गुजरी होती हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। और ये साथ साथ आप देख रहे हैं लाइटिंग सिस्टम है, एयर कंडीशन सिस्टम है। तो ये सारा अभी यहाँ पे मेंटेनेंस का काम शुरू है। तो हज के टाइम पे तो ये बहुत ज़बरदस्त माहौल बना होता है, माशाल्लाह विला बना होता है। तो यहीं पे जो है सोने का इंतज़ाम होता है। यही तरीकाकार होता है जी सोने का। ऐसे करके लोग सो रहे होते हैं और ऐसे ही उठ के दोबारा अपनी जगह पे लोग बैठे होते हैं। तो ये हैं जी हज के नज़ारे। तो इंशाल्लाह जो एक एक वीडियो है लम्हा ब लम्हा आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी, ताकि जो हुज्जाज की ज़्यादा से ज़्यादा जो मदद है वो हो सके हमारी वीडियोज़ के साथ। यहाँ से अगर आप अपने टेंट से बाहर निकलना चाहें, जैसा कि अभी मैं निकल रहा हूँ, हज के टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे सारे 7-7 टेंट होते हैं और लोग होते हैं। और ये इनका यहाँ पे इस जगह पे ऐसे स्पेशल किस्म का बुफिया होता है, खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे। जो आपको जो VIP होता है उनका तो बुफिया फ्री होता है। ये है किचन यहाँ पे। तो यहाँ पे चीज़ें इनकी बनाई जाती हैं। और जैसा कि एक टेंट ये है, तो किसी एक स्पेशल टेंट को इन्होंने एक बुफिया बनाया होता है, शॉप टाइप। जो VIP ग्रुप्स होते हैं, जिन्होंने ज़्यादा पैसे पे किए होते हैं, तो वो जो मर्ज़ी उन पैसों में खा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे दिए होते हैं। और अगर यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ, दुनिया की हर एक जो सहूलत है वो है यहाँ पे। आप देख रहे हैं लाइटें लगी हुई हैं और ये ऊपर से बंद किया जाएगा हज के टाइम पे। नीचे बाकायदा ग्रीन बोल रहा हूँ,
ग्रीन कारपेट्स हैं जो वो लगे होते हैं। और ये है यहाँ पे टॉयलेट्स का सिस्टम है, आपके नहाने धोने का, वज़ू करने का, हर एक चीज़ का यहाँ पे सिस्टम होता है। तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो ये हर तरह के यहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह हर चीज़ होती है। और हज के टाइम पे तो इसको तकरीबन विला बनाया होता है इन्होंने पूरा, मतलब बहुत प्यारा लग रहा होता है माशाल्लाह। सलाम वालेकुम, कैफ हाल है। तो ये यहाँ पे बाकायदा वज़ू करने की जगह होती है। अभी तो ये बंद है, तो यहाँ पे नल लगा दिए जाएंगे हज के टाइम पे। तो यहाँ पे जनाब आप अपनी वज़ू कर सकते हो। वज़ू करो तो दोबारा अपने खैमे में जाओ, खैमे में जाकर अगर नमाज़ पढ़नी है। अगर खैमे में नहीं पढ़नी तो उन्होंने एक छोटी सी जगह मस्जिद के लिए स्पेशल मुख्तस की होती है, फ़िक्स की होती है कि ये हमारी मस्जिद है। तो लोग वहाँ पे खड़े होके बोलो मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ो। जैसा कि ये है खैमा फॉर एग्ज़ाम्पल कि इसे मस्जिद बना दिया गया है। तो आप यहाँ पे अंदर आएंगे तो देखें ये बहुत बड़े होते हैं। ये अंदर से दिखाइए नाजरीन को। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे एक चीज़ और मैं मेंशन करता चलूँ अब्दुल्ला भाई, नहीं इधर लेके आओ। देखो ये है, इसके 3 हिस्से बनेंगे हज के टाइम पे। इसे यहाँ से बंद कर दिया जाएगा, कुछ लोग पीछे होंगे, फिर से यहाँ से बंद कर दिया जाएगा। और ये जो पर्दे लगे हुए हैं ये हज के टाइम पे दीवार का काम करते हैं। मतलब उधर वालों का कमरा अलग है, इधर वालों का कमरा अलग है। अभी तो हम एक में से गुजर के दूसरे में जा रहे हैं, दूसरे में से गुजर के तीसरे में जा रहे हैं। तो और फिर ये जो सिस्टम है ये बड़ा इनका ज़बरदस्त सिस्टम होता है, कंडीशन सिस्टम। आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, सर्दी लग रही होती है। आप जनाब ब्लैंकेट में घुस के भी लेटे रहेंगे फिर भी आपको सर्दी लग रही होगी। तो इतना ज़बरदस्त सिस्टम है। चलिए जी, जो टाइम हो गया अराफा की तरफ जाने का, एक रात हमने तकरीबन यहाँ पे क़याम कर लिया मीना में। तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो ये जी आज हज का दिन है। तो हज के दिन पे लोग निकलेंगे। मीना हो गई शुरू। तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो ये जी अब मीना से अराफा की तरफ जाने का दिन है आज, हज का जो दिन होता है। तो हज के दिन पे लोग ऐसे अपने टेंट से बाहर निकलते हैं। ये थोड़ा कैमरा अगर अब्दुल्ला भाई उस साइड पे करते हैं तो ये आपको यहाँ पे टेंट्स नज़र आ रहे हैं। और ये जो रोड्स हैं सीधे यहाँ से अराफा की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे जो लाइन में बसें लगी होती हैं जो हज कंपनीज होती हैं उनकी लोगों को लेके जाने के लिए। और जो कुछ लोग हैं मेरी तरह वो ऐसे ही यहाँ से पैदल चलना शुरू कर देते हैं और एक ही आवाज़ गूंज रही होती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे अराफा की तरफ। हमारे पास तो यहाँ पे राइड है, तो हम दिखा रहे हैं आपको, आपकी रहनुमाई कर रहे हैं वीडियो बना के कि हज पे आप हज किस तरह कर सकते हैं। तो चलिए जी अराफा की तरफ चलते हैं, तो अराफा दिखाते हैं आपको। और ये जी मिना से अराफा की तरफ जाने का रास्ता है। हम अभी मुज़दलिफ़ा से गुजर के जाएंगे। तो हज के दिन मिना से सीधा अराफा की तरफ जाना होता है। और ये जो रूट हैं ये पैदल चलने वालों के होते हैं, यहाँ पे बस वालों के होते हैं। और अगर मैं यहाँ से अपना कैमरा इस साइड पे करता हूँ, सामने जो ब्रिज नज़र आ रहा है आपको, अगर हम थोड़ी सी गाड़ी अपनी स्लो करते हैं तो ये ट्रेन का है। कुछ लोग ट्रेन से जाते हैं, कुछ पैदल जाते हैं, कुछ बसों से जाते हैं, कुछ कारों से जाते हैं। और यहाँ पे एक ही जो आवाज़ है वो सुनाई दे रही होती है। और ये जी हम इस वक्त मिना से निकल चुके हैं, मिना से अराफा की तरफ जा रहे हैं मुज़दलिफ़ा से गुजरते हुए। तो हज के दिन लोग मिना से निकल के सीधे अराफात की तरफ जाते हैं। और ये आप देख रहे हैं ये एक रूट है, यहाँ से कुछ इस साइड पे रूट है, कुछ पैदल चलने वालों के रूट्स होते हैं, कुछ गाड़ियों में जाने वालों के रूट्स होते हैं। और थोड़ा इस साइड पे है जो ट्रेन का रूट है, कुछ लोग ट्रेन से जाते हैं। और यहाँ पे सारे जो रोड हैं इन रोडों पे एक ही आवाज़ सुनाई दे रही होती है। और ये जो रोड हैं पैदल चलने वालों के हैं, चाहे बस से जाने वालों के हैं, चाहे ट्रेन से जाने वालों के हैं, ये जितने भी ट्रैक्स हैं इन सब पे एक ही आवाज़ गूंज रही होती है। और वो आवाज़ क्या होती है जी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये जो रास्ते हैं ये इसी एक ही आवाज़ से गूंज रहे होते हैं।
तो यहाँ से लेके आप अराफा तक चले जाते हैं मस्जिद निमरा तक। तो जोहर से पहले पहले वहाँ पे पहुँचना होता है, क्योंकि जोहर की नमाज से पहले हज का खुतबा होता है। तो वहाँ तक जाने तक ये जितने भी रूट हैं ये तकरीबन सारे भरे होते हैं, लोग पैदल चल रहे होते हैं, बिल्कुल भी पाँव रखने की जगह नहीं होती। बंदों के ऊपर बंदे, औरतों के ऊपर औरतें, मतलब लोगों के ऊपर लोग चिपके होते हैं। और फिर भी एक ही जो गूंज यहाँ से निकल रही होती है इन पहाड़ों से, इन मैदानों से, वो गूंज है जी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। ये जी तकरीबन हम अराफा में पहुंच चुके हैं। और जब आप अराफा में यहाँ पे पहुंचेंगे, आपको हर तरफ एक ही आवाज़, हर तरफ यही आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। और मज़ेदारी की बात, आप बिल्कुल भी नहीं थकेंगे। आपका बार बार दिल करेगा आपके मुंह से एक ही आवाज़ निकले, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। ये जो आवाज़ है आप बार बार निकालेंगे, आप थक जाएंगे, आपका गला खुश्क हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप नहीं थकेंगे। आपका बार बार दिल करेगा कि आप बोलें लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। ये जी हम यहाँ पे अराफा में पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हर तरफ आवाज़ें आ रही होती हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। और ये वो मस्जिद निमरा है जहाँ पे हज का खुतबा दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे ज़ोहर और असर की जो नमाज़ है 2-2 रकात पढ़ाई जाती है। तो थोड़ा करीब चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पे आके जो लोग हैं, अब 12 बजे तक तकरीबन ज़ोहर की नमाज़ तक लोग यहाँ पे आ रहे होते हैं। तो वक्फे से कुछ पैदल आ रहे होते हैं, कुछ ग्रुप से आ रहे होते हैं, कुछ लोग यहाँ पे मस्जिद में होते हैं। और अगर थोड़ा सा कैमरा हम इस साइड पे करते हैं तो ये पीछे अराफा का मैदान है सारा, तो यहाँ पे भी टेंट्स लगे हुए हैं, तो लोग मैदान में भी क़याम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जिस जगह पे मैं घूम रहा हूँ इस वक्त, इस साइड पे अगर कैमरा करते हैं तो लोग यहाँ पे भी बैठे होते हैं। और जो लोग हैं मस्जिद के अंदर भी होते हैं, और मस्जिद है जो डबल स्टोरी है, नीचे वाले फ्लोर पे भी लोग होते हैं, ऊपर वाले फ्लोर पे भी होते हैं। तो हर जगह मस्जिद फुल हुई होती है और हर तरफ आवाज़ें गूंज रही होती हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। तो तकरीबन यहाँ पे हज के टाइम पे यहाँ पे आप कहीं पे भी बैठ सकते हो, तो कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कोई नहीं कहेगा कि आप क्यों बैठे हुए हैं, आप ऐसे ही बैठे होंगे जैसा कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं। अगर आपको यहाँ पे भी जगह मिलेगी तो आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो आप यहाँ पे बैठ के, आपका वज़ू है या वज़ू करने का बंदोबस्त है आपके पास, तो आप सारा दिन यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो हज का खुतबा यहाँ पे बैठ के सुन सकते हैं। तो मैंने जब अपना पहला जो हज किया था तो यहाँ पे बाहर ही बैठ के हज का खुतबा सुना था, अंदर जाने की जगह नहीं थी। तो उसके बाद दूसरे तीसरे हज पे अंदर जाने के भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कबूलियत दी, अंदर भी जाके हज किए। हज का जो खुतबा ही होता है यहाँ पे, आपने हज का खुतबा सुनना होता है। तो यहाँ पे ये जो पूरा एरिया है, ये हर तरफ एहराम वाले ही आपको नज़र आ रहे होते हैं। ये बहुत बड़ा मैदान है, ये फुल हुआ होता है और हर तरफ से सदाएँ आ रही होती हैं। मक्की सब क्या सदाएँ आ रही होती हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। यही हैं जो सदाएँ यहाँ पे होती हैं। और फिर तकरीबन ज़ोहर के टाइम पे यहाँ पे हज का जो खुतबा दिया जाता है, तो हज के खुतबे के बाद यहाँ पे ज़ोहर की जो नमाज़ होती है उसकी 2 रकात पढ़ाई जाती हैं, असर की नमाज़ उसके फ़ौरन बाद 2 रकात पढ़ाई जाती हैं। तो ये जी यहाँ पे आपका जो हज हो जाता है। तो उसके बाद हज तो तकरीबन कुर्बानी देने के बाद होता है।
तो जो तरीक़ाकार है, तो फिर जहाँ से लोग जबल रहमा की तरफ जाते हैं, एक पहाड़ है यहाँ पे, पहाड़ को अरबी ज़ुबान में जबल कहा जाता है, तो उसका नाम जबल रहमा है, रहमत का पहाड़ है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के खुतबे के बाद वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे जाके दुआएं करना जो सुन्नत है, और वहाँ पे दुआएं कबूल होती हैं। तो आप भी वहाँ जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेशल वहाँ पे जाओ, तो अगर आपका दिल मानता है आप जाएँ, अगर आप नहीं भी जाएंगे तो ये आपके हज का पार्ट नहीं है। ऐसा ही है ना जी, क्योंकि वो फ़र्ज़ नहीं है, उसमें बिल्कुल सुन्नत है, ठीक है। अगर आप वो सुन्नत अदा करना चाहते हैं, आप जबल रहमा पे जाएँ, वहाँ पे जाके दुआ करें। अगर आप जबल रहमा पे नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे क़याम करें, आप यहाँ पे सो जाएँ। तो फिर सूरज ग़ुरूब होने के बाद मगरिब की नमाज़ के टाइम तो लोग यहाँ से निकलते हैं मैदान मुज़दलिफ़ा की तरफ। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे, मगरिब का टाइम है ये, तो यहाँ से आपको निकल टाइम हो चुका है। तो मुज़दलिफ़ा में जाएंगे, मुज़दलिफ़ा में जाने के बाद सबसे पहले बैठने के लिए लोग जगह ढूंढते हैं, हम भी जगह ढूंढेंगे वहाँ पे जाके। तो उसके बाद वहाँ पे मगरिब की और इशा की जो नमाज़ें हैं एक साथ अदा की जाएंगी, और रात को क़याम किया जाता है मुज़दलिफ़ा में। और क़याम करने के बाद जैसे ही सुबह होती है, फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद लोग अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां होते हैं, जमारात की तरफ, जिसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं शैतान की पिटाई करने के लिए, कंकरियाँ मारने के लिए, पत्थर मारने के लिए। और अक्सर वहाँ पे जो लोग आप कंकरियाँ मारेंगे, आप देख के मारें। एक बार हज पे मुझे यहाँ आके लगी पीछे से, तो वो बड़ी ज़बरदस्त थी। तो भाई शैतान को मारो, इंसानों को ना मारो। तो वो चीज़ आपको वहाँ पे देखनी पड़ेगी। जज़ाकल्लाह जी। हम इस वक्त यहाँ से निकल रहे हैं अराफा के मैदान से। सामने पीछे यहाँ से मस्जिद निमरा है, जहाँ पे हज का खुतबा दिया जाता है। तो हज वाले दिन मगरिब की अजान के बाद, सूरज ग़ुरूब होने के बाद मैदान अराफा को छोड़ना होता है। तो ये पैदल चलने वालों का ट्रैक है। तो अगर यहाँ से कैमरा इस साइड पे करते हैं तो ये सीधा यहाँ से मुज़दलिफ़ा की तरफ जाता है। ये बाकायदा यहाँ पे बोर्ड भी लगे हुए हैं। मुज़दलिफ़ा में एक मस्जिद है, मस्जिद मशारुल हराम, वो तकरीबन यहाँ से 6 किलोमीटर है। तो 6 किलोमीटर तक लोग चलते हुए जाते हैं। फिर मुज़दलिफ़ा में जहाँ कहीं भी जगह मिलती है, सबसे पहले लोग जगह ढूंढते हैं, और उसके बाद वहाँ मगरिब की नमाज़ें हैं एक साथ वहाँ पे होती हैं। तो ये जो पूरा रास्ता है यहाँ से लेके थोड़ा उस तरफ कर लो, थोड़ा इस तरफ कर लो, हर तरफ से पैदल चलने वालों से भरा होता है, बसों से भरा होता है। एक साइड पे ट्रेन स्टेशन है, और हर तरफ एक ही आवाज़ होती है। जैसे मैं चलता हुआ जा रहा हूँ, जैसे लोग चलते हुए जा रहे होते हैं, सबका रुख यही होता है, और आवाज़ होती है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक। तरफ जा रहे होते हैं, तो एक रात मुज़दलिफ़ा में क़याम करने के बाद, तो उसके बाद वो लोग सुबह फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद, तुलूए आफ्ताब के बाद, सूरज निकलने के बाद मीना की तरफ अपना जो अपनी मंजिल को रवां दवां रखते हैं। उनकी जो मंजिल होती है, जमारात होती है, जमारात जिसे शैतान कहा जाता है। तो शैतान को वहाँ पे कंकरियाँ मारनी होती हैं। तो कंकरियाँ मारने के बाद लोग अपने जिनकी कुर्बानी होती है वो सर मंडवाते हैं। सर मंडवाने के बाद, बाल कटवाने के बाद तो एहराम खोल दिए जाते हैं। तो अभी हम यहाँ से चलेंगे मुज़दलिफ़ा की तरफ। तो ये जो रास्ता है ना जी, ये सारा पैदल चलने वालों से भरा होता है माशाल्लाह। और यहाँ पे जैसा कि एक ही तकबीर हम बार बार पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हज के पूरे दिनों में यही तकबीर होती है हर तरफ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक। और एक और मज़ेदारी की चीज़ बताता हूँ। सामने अब यहाँ से देख रहे हैं मक्का टावर। अगर मैं जूम करता हूँ, यहाँ से जो मक्का टावर है बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि मस्जिद हराम है जो इस तरफ है। तो यहाँ से आप सीधे काबा की तरफ चलते हुए जा रहे होते हैं। रास्ते में मुज़दलिफ़ा आता है, रास्ते में मिना आता है, रास्ते में जमारात आता है, और वो सारा कुछ ख़त्म करके फिर लोग तवाफ़े ज़ियारा के लिए मस्जिद हराम में पहुँच जाते हैं। ऐसे ही है जी। तो ये जी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे मुज़दलिफ़ा में। तो मुज़दलिफ़ा का मैदान है जो माशाल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। लेकिन उसके बावजूद जब लोग अराफा से मुज़दलिफ़ा की तरफ आते हैं, तो आप लोगों ने अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि लोग खुले मैदान में सो रहे हैं, लोगों के ऊपर से लोग गुजरते जा रहे हैं, पाँव रखने की जगह नहीं है। ये वही मैदान है। तो लोग मुज़दलिफ़ा में आके यहाँ पे सबसे पहले अपने लिए जगह ढूंढते हैं। तो जगह ढूंढने के बाद मगरिब की और इशा की जो नमाज़ें हैं यहाँ पे अदा की जाती हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल इस जगह पे क़याम किया था। तो यहाँ पे क़याम करना सुन्नत है। लेकिन अगर ये बाद में यहाँ पे मस्जिद बनाई गई है, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद मशारुल हराम। अच्छा जी, तो हम इस वक्त हैं मुज़दलिफ़ा में। आप सोच रहे होंगे ये कारपेट क्यों उठाया हुआ है। तो हज के टाइम पे लोगों ने कारपेट, चटाइयाँ, पता नहीं क्या क्या उठाया होता है। यहाँ पे सेल भी हो रही होती है, क्योंकि आपको
हर जगह टेंट्स में जगह नहीं मिल रही होती, और कुछ लोग टेंट्स में बैठना पसंद नहीं करते, पैदल आना पसंद करते हैं, पैदल हज करना पसंद करते हैं। तो इसीलिए हमारे पास भी कारपेट है, तो हमें मुज़ल्फ़ा में जहाँ कहीं जगह मिलेगी, अभी तो मैदान सारा खुला है माशाल्लाह, हर तरफ जगह ही जगह है, लेकिन हज के टाइम पे यहाँ लोगों के ऊपर से लोग गुजर रहे होते हैं, मतलब लोग ऐसे एक दूसरे के साथ साथ चिपक के बैठे होते हैं, तो फिर भी जगह नहीं होती है, इतना भर जाता है माशाल्लाह। तो अभी यहाँ पे जो मस्जिद है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि, अगर कैमरा हम थोड़ा साइड पे करते हैं जी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हज के टाइम पे जब उन्होंने हज किया था तो यहाँ पे क़याम किया था, तो बाद में सेम उसी जगह पे ये मस्जिद बनाई गई है, जिस मस्जिद का नाम है मशाअरुल हराम, और इस मस्जिद का जो जिक्र है वो कुरान पाक में भी है जी। क्या आयत है उसकी? मुझे तो ये वो मस्जिद है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं आके बैठें, क्योंकि मुज़दलिफ़ा का मैदान सारा इसीलिए है कि आप रात को यहाँ पे क़याम करें। जहाँ कहीं भी आपको जगह मिलती है, आप सबसे पहले अपने लिए जगह ढूंढें। और अगर यहाँ पे आप साइड पे देखते हैं, वज़ू करने का इंतज़ाम इन्होंने यहाँ पे जगह जगह किया हुआ है, औरतों के लिए, मर्दों के लिए यहाँ पे टॉयलेट्स बने हुए हैं। तो सबसे पहले आप अपने आगे वज़ू बनाएं, वज़ू बनाने के बाद जगह ढूंढें, क्योंकि अगर आप जगह ढूंढने के बाद वज़ू करने के लिए जाएंगे तो आपकी उस जगह पर कब्ज़ा हो जाएगा। तो जैसा कि अब हमारा वज़ू हो चुका है, ठीक है, तो अब हम अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे मस्जिद के पास नहीं जगह मिल रही, तो हमें यहीं पे कहीं पे साइड पे जगह मिल रही है, तो हम यहाँ पे जी अपना कारपेट लगाएंगे। यहाँ पे बड़ी मुश्किल से एक बंदे की जगह मिलती है, वो भी एक छोटे से मुसल्ले की। तो ये तो सिर्फ आप लोगों की रहनुमाई करने के लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो हम यहाँ पे आएंगे जी, आने के बाद वज़ू है हमारा ऑलरेडी, तो यहाँ पे जी हम आते ही अपनी नमाज शुरू करेंगे। अल्लाहु अकबर। मगरिब की और इशा की जो नमाज अदा की जाएगी, मगरिब की और इशा की नमाज जी। हमने शैतान तो लगाया हुआ है, जो मेन चीज़ है, शैतान को कंकरियाँ मारेंगे। किसी ने ये नहीं पूछा, ना किसी ने बताया है कि शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए वो मिलेंगी कहाँ से। तो ये भी तो है ना, क्योंकि कुछ जो आजकल तो हज उम्रा कंपनीज़ हैं, जो स्पेशल हज के टाइम पे जो कंपनीज़ होती हैं, आजकल कुछ कंपनीज़ हैं जो प्रोवाइड करती हैं बाकायदा वो धोई हुई, ठीक है। जब से ये कोरोना का टाइम आया है, शैतान को मारने के लिए कि उसको भी जरासीम से पाक कंकरियाँ मिलती हैं, तो लेकिन ये जो सारी कंकरियाँ हैं ये मुज़दलिफ़ा से उठाई जाती हैं। तो आप ये देख सकते हैं, तो ऐसे हैं जो सऊदी हुकूमत ने यहाँ पे जगह जगह पे ला के कंकरियाँ गिराई होती हैं मुज़दलिफ़ा के मैदान में। तो आपने कोशिश करनी है छोटी से छोटी कंकरी हो, 49 कंकरियाँ लेनी है। और कुछ लोग हैं जो 49 उठाते हैं यहाँ से, कुछ हैं जो 63 उठाते हैं यहाँ से, ठीक है, कुछ हैं जो 69 उठाते हैं यहाँ से। तो जैसा मतलब आपको सही लगे, जो कम से कम आपके पास 49 होनी चाहिए, ज़्यादा जितनी भी हो, तो साइज़ है जो इतना होना चाहिए। पास ला के दिखाओ जी। कोशिश करनी है कि जितना छोटा साइज़ हो, क्योंकि कुछ लोगों ने इतने बड़े बड़े पत्थर उठाए होते हैं, भाई इतना बड़ा नहीं उठाना, वहाँ से फेंकते हुए अक्सर लोगों के सर में भी लग जाते हैं, ठीक है। शैतान का सर नहीं तो पता नहीं फुटेगा या नहीं, लेकिन आप किसी हाजी का सर फोड़ दोगे। तो इस चीज़ से कोशिश करनी है इतने बड़े बड़े पत्थर नहीं उठाने, तो बिल्कुल छोटी छोटी कंकरियाँ ऐसे उठानी है। तो जहाँ से भी आपको मिले, तो आपने ऐसे ढूंढ के वो जो कंकरियाँ हैं अपनी बोतल के अंदर डाल लेनी है। और ये बोतल है जो जैसे जैसे जो रोज़ का तरीकाकार होता है, फर्स्ट डे सिर्फ एक जो जमरात मतलब शैतान होता है उसको मारनी होती हैं, तो वो 7 वहाँ पे मारी जाती हैं जी। तो सेकंड डे होती हैं जो आपकी 21 यूज़ होती हैं, फिर उसके अगले दिन है जो आपकी 21 यूज़ होती हैं। तो इस तरह से 21 और 21 42 और 42 और 7 49 इस तरह से। लेकिन अगर आपके पास इससे ज़्यादा भी हैं तो कोई बात नहीं, आप आखिरी दिन वहाँ पे मारने के बाद जो बाकी अपनी बोतल है वहाँ पे रख सकते हो, लेकिन कोशिश करें पूरी लेके जाएं। और अक्सर कुछ लोगों की गुम हो जाती हैं, अगर आपकी वहाँ पे ये कंकरियाँ गुम हो गई हैं, बोतल गुम हो गई है, लोग रख के भूल जाते हैं, तो जिन लोगों ने ज़्यादा उठाई होती हैं, किसी ने 63 उठाई होती हैं, किसी ने 69 उठाई होती हैं, आप उनसे ये कंकरियाँ ले सकते हैं। तो ये थी जी उन शैतान को कंकरियाँ मारने की स्टोरी। वो जो कंकरियाँ हैं आपको मुज़दलिफ़ा के मैदान से मिलेंगी। तो मस्जिद में यहाँ पे जी जो मगरिब की और इशा की नमाज़ अदा करने के बाद सारी रात है जो यहाँ पे क़याम होता है सुबह फजर तक। तो यहीं पे मेरे जब आप यहाँ पे हज पे आएंगे, आपके इर्द गिर्द यहाँ पे लोग होंगे आपके लेफ़्ट राइट। हमें दोबारा फिर यहाँ पे कोई तकिया नहीं होता। एक चीज़ मैं आपको मेंशन करता चलूँ, हम घरों में बड़े
मलमल के रेशम के जो तकिए हैं वो ढूंढ रहे होते हैं। तो यहाँ पे भाई कोई तकिया नहीं है, ये मैदान ही आपका तकिया है। और घरों में बड़े वीआईपी हमारे पास गद्दे होते हैं सोने के लिए। तो गद्दा बनेगा, हमारी माँ बनाएगी, बहन बनाएगी, बीवी बनाएगी, तो तब हम सोएंगे। तो यहाँ पे ये जो मैदान है यही हमारा गद्दा होता है। तो कुछ लोगों के पास तो बेचारों के पास ऐसे कारपेट भी नहीं होते। तो इस तरह ही जी यहाँ पे जो सुन्नत तरीका है, कोशिश करें कि आपने सुन्नत तरीके से लेटना है। तो ये जी आप ऐसे करके यहाँ पे सारी रात है जो क़याम करेंगे। और एक और चीज़, आपने जो अपना ये इहराम है इससे अपना मुंह नहीं ढांपना, आपका मुंह है वो जो नंगा होना चाहिए। तो यहाँ पे जी सारी रात हमारा क़याम होगा। तो सुबह उठने के बाद फजर के टाइम या फजर से पहले आपकी जब भी आँख खुलती है, आप अपनी दोबारा वज़ू बनाएं। वज़ू बनाने के बाद कोशिश करेंगे पानी अपने आसपास रखें जहाँ आपको थोड़ी खाली जगह मिलती है। अपना वज़ू बनाएं, वज़ू बनाने के बाद नमाज अदा करें। और उसके बाद नमाज अदा होने के बाद आपको यहाँ से निकलना होगा। बाकी इसमें एक बार स्टॉप कर। तो ये जी सुबह फजर की नमाज अदा करने के बाद हम दोबारा यहाँ से अपना जो कारपेट है उसे यहाँ से उठाएंगे। आपके पास कारपेट है, मसल्ला है, कोई चटाई है, जो भी चीज़ है जो लेके आप सोए हुए हो, ठीक है। तो वो उठाने के बाद ये जी उठाई जा रही है अब। तो जी ये उठाने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे, ऐसे ही उठाई जैसे हमने चीज़ अपनी पकड़ी है। तो कुछ लोग अपनी कांच में दे लेंगे, कुछ बैग में डाल लेंगे। तो उसको लेके बगल में लगा के यहाँ से चलेंगे सीधे जमारात की तरफ, मिना से गुजरते हुए। लेकिन अगर आपकी कारपेट बहुत ज़्यादा बड़ी है, आपका बैग बहुत ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पे आगे जो सिक्योरिटी खड़ी होती है, जमारात की तरफ रास्ता जा रहा होता है, वो आपसे छीन लेते हैं। उसकी वजह ये है, लोग जोश में आके ना ये ऐसे ही शैतान को मार देते हैं। ये मैंने जोश दिखाया, ऐसे जोश वहाँ पे होता है। तो इस चीज़ से परहेज़ करें। छोटी चीज़ लेके आएँ, छोटी कारपेट हो और पतली हो, बारीक हो, सिर्फ एक कपड़ा हो आप नीचे लगाने के लिए, आपके लेटने के लिए, ताकि वहाँ पे जो पुलिस वाले हैं वो आपसे लेके वहाँ पे रख ना लें, क्योंकि जो लेके रख लेंगे वो चीज़ आपको दोबारा नहीं मिलेगी। इस चीज़ का आप लोगों ने स्पेशल जो एहतियात करनी है। तो ये जी जब आप मुज़दलिफ़ा से एक रात क़याम करने के बाद सुबह मीना की तरफ जाते हैं, तो ये जो आखिरी रास्ता है जमारात की तरफ जा रहा होता है, जिसे आप आम ज़ुबान में कहते हैं शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए। तो यहाँ पे जगह जगह पे बोर्ड लगे होते हैं, ये पंखे ऊपर लगे हुए हैं। कैमरा इस पंखे की तरफ कीजिए जी, इनकी बड़ी हाई स्पीड होती है, ठंडी हवाएं मिल रही होती हैं। और यहाँ से जो सीधा आप चलते जा रहे होते हैं इस साइड, तो यहाँ से सीधे जब आप चलते जा रहे होते हैं, ये पूरी जो जगह है वो फुल हुई होती है लोगों के साथ। और यहाँ पे एक ही आवाज़ सुनाई देती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक, लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। यहाँ पे रास्ते में जाते हुए ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, आपके पास बैलेंस नहीं है, आपने टॉपअप करवाना है, यहाँ पे ऐसे मुख्तलिफ़ कंपनियों के हैं जो लोग स्पेशल बैठे होंगे सिम्स देने के लिए, इंटरनेट देने के लिए। ये पेड है, आपको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन आप इन लोगों से यहाँ से सर्विसेज ले सकते हैं। मतलब आपको हर तरह की जो सहूलत है यहाँ से मिलेगी। और इसके बाद अगर आपको और यहाँ पे बहुत से लोगों को प्यास लगती है, तो अगर आपको प्यास लगती है तो यहाँ पे इन्होंने पूरा ठंडे पानी का सिस्टम है। ये हज पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो ये है जी। तो अभी तो ये पानी गर्म है, लेकिन हज के टाइम पे ये जो पानी है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो इन्होंने पीने का बंदोबस्त किया हुआ। तो इस तरह से आप पी सकते हैं यहाँ पे। तो पीने के बाद दोबारा जब आपका जो गला सूखा हुआ, खुश्क हुआ, दोबारा थोड़ा सा गीला हो जाता है, तो आपकी आवाज़ फिर शुरू हो जाती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक, लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। और जो रास्ता है ऐसे ही चलते हुए जमारात, जिसे शैतान कहा जाता है, वहाँ तक चला जाता है। उससे पहले एक और जो चीज़ें मेंशन करूँगा, यहाँ पे चलते हुए बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि हमें वज़ू करना है, हमें टॉयलेट जाना है, हमें रास्ते में पेशाब आ गया जी, रफ़ाए हाजत है। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप यहाँ से चढ़ेंगे। अभी तो ये बंद है, तो हज के टाइम पे टॉयलेट्स वगैरह खुले होते हैं। आप यहाँ से अंदर जाके अपना जो पेट को अच्छी तरह हल्का कर सकते हैं, अपनी वज़ू कर सकते हैं, अपनी वज़ू दोबारा बना के अपनी मंजिल की तरफ आप रवां दवां हो सकते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक, लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक। फाइनली जी हम शैतान की जगह पे पहुंच चुके हैं, जमरा जिसे शैतान हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं।
लोकल ज़बान में इसी को शैतान जमारात कहा जाता है, आप इसे शैतान कह सकते हैं। तो पहले दिन हमने इसे कंकरियाँ नहीं मारनी, ठीक है। तो इस दीवार के बाद ये एक दीवार है, इसे शैतान कहते हैं, आगे शैतान है दूसरे नंबर पे आता है, तो हमने उसे भी कंकरियाँ नहीं मारनी। उससे आगे एक और शैतान है जिसे बड़ा शैतान कहा जाता है। तो पहले दिन 7 कंकरियाँ उस शैतान को मारी जाएंगी। तो 7 कंकरियाँ मारने के बाद आप कंफर्म करेंगे कि आपकी जो कुर्बानी है, अगर आपने कुर्बानी देनी है, कुर्बानी हो चुकी है या नहीं हुई है। अगर आपकी कुर्बानी हो गई है, आप अपने सर के बाल कटवा सकते हैं, मंडवा सकते हैं, टकला करवा सकते हैं, जैसे आपको सही लगता है। तो उसके बाद आप दूसरे दिन आएंगे, इन तीनों शैतानों को 7-7 कंकरियाँ मारेंगे। सबसे पहले यहाँ मारेंगे 3, उसके बाद 3 बोल रहा हूँ, 7 कंकरियाँ इसको मारेंगे आप। हाँ, सबसे पहले दूसरे दिन 7 कंकरियाँ आप यहाँ पे मारेंगे, और इसके बाद आगे जाएंगे 7 कंकरियाँ आगे वाले शैतान को मारेंगे, और ऐसे ही 7 कंकरियाँ उससे आगे वाले शैतान को मारेंगे, वो भी हम आगे जाके दिखाते हैं। तो नेक्स्ट डे तीसरे दिन भी ऐसे होगा। तो इस तरह आपकी जो 49 कंकरियाँ हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं, जो शैतान के लिए उठाई जाती हैं। तो अभी हम वहाँ पे जाएंगे, शैतान को मारते हुए भी आपको कंकरियाँ दिखाते हैं कि कैसे मारी जाती हैं। और अगर आप लोगों को ये हमारी वीडियो पसंद आती है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हज पे आने वाले लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके हमारी वीडियोज़ के साथ, कि हज है जो कैसे किया जाता है। जज़ाकल्लाह। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक। तो ये जी फाइनली हम शैतान की जगह पे पहुंच चुके हैं, जिसे शैतान कहते हैं, जमारात कहते हैं। तो कंकरियां मारने का टाइम है। तो यहाँ पे 7 कंकरियां मारी जाती हैं। तो ये कंकरियां हैं, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये वो कंकरियां हैं जी। तो हर कंकरी मारने से पहले हमने पढ़ना है बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, 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 बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो ये थी जी 7 कंकरियाँ हैं जो इस तरह से यहाँ पे शैतान को मारनी है। और यहाँ से आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो बेशक आप यहाँ खड़े हो जाएं, तो काबा की तरफ आपने अपना मुंह करके अपनी दुआएं मांगनी है। तो यहाँ पे जी आपकी जो दुआएं मांगने के बाद आप कंफर्म करेंगे, आपकी अगर कुर्बानी है, आपकी कुर्बानी हो चुकी है, तो आप अपना सर मनवाएंगे। सर मनवा के आप अपना इहराम खोल सकते हैं, कपड़े चेंज करेंगे, और उसके बाद आप तवाफ़े ज़ियारा करने के लिए सीधे मस्जिद अल हराम चले जाएंगे। तो ये था जी यहाँ तक का आपका हज। और बड़ी कोशिश की है वीडियो बनाने में, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। आगे हज आ रहा है, जो हमारे बहन भाई यहाँ पे हज करने के लिए आएंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए बनाई है, ताकि जिन लोगों को तरीक़ाकार नहीं पता तो वो लोग अपना हज जो इस तरह से मुकम्मल कर सकें, हमारी वीडियो से उनकी हेल्प हो सके। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है, आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।